प्यारे बच्चों, मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 7, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा बच्चों। क्या बताएंगे सर? वीक एसिड के मिक्सचर का पीएच निकालना और वीक एसिड तथा स्ट्रॉन्ग एसिड के मिक्सचर का पीएच निकालना। ओके बच्चों, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों इसी वीडियो में पीएच पर कॉमन और ऑड आयन का इफेक्ट पड़ने वाला है। तो ये वीडियो बच्चों इंपॉर्टेंट है ना, लास्ट तक देखिएगा जरूर। और हां बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और समझ में आए तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड के मिक्सचर का पीएच है ना बच्चों। इसमें आपको फॉर्मूला सिर्फ याद करना है, फॉर्मूला का डेरिवेशन कोई मतलब नहीं है ना बच्चों। देखिएगा, जैसे मान लीजिए दो एसिड है बच्चों, एक एसिड HA1 है और एक एसिड है HA2। दोनों एसिड क्या है? वीक है ना। तो एक एसिड है HA1 और एक एसिड HA2 है ना। इसका बच्चों डिसोसिएशन कांस्टेंट मान लीजिए Ka1 है और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka2 है। इसका अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 1 है और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 2 है ना बच्चों। तो हम लोग इसका पीएच कैसे निकालेंगे जब दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा? और इसका कंसंट्रेशन मान लीजिए C1 है, इसका कंसंट्रेशन C2 है। तो कैसे निकालेंगे पीएच मिक्स करने पे? तो हम लोग बहुत ही सिंपली तरीका होता बच्चों, अगर एक एसिड होता तो H+ की कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता? C अल्फा। तो जब दो लोग हैं तो टोटल H+ की कंसंट्रेशन निकालेंगे। टोटल H+ की कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होगा बच्चों? C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है। अगर अल्फा से H+ की कंसंट्रेशन निकालना है तो C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 है ना बच्चों। लेकिन यहां पे एक पॉइंट याद रखिएगा बच्चों, इफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ HA1 इज ग्रेटर देन HA2। अगर फर्स्ट वाले एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ज्यादा है और सेकंड वाले एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट उसके कंपैरिजन में बहुत कम है ना बच्चों, तो कोई मतलब है नहीं, उसका अल्फा बहुत ही कम है। तो आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे, उससे अच्छा आप इसको हटा ही दीजिएगा, है ना बच्चों। तो यहां पे जब टोटल H+ की कंसंट्रेशन निकालेंगे तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाले एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और कंसंट्रेशन को लेकर के कंसीडर करेंगे। ओके बच्चों, तो यहां पे जो आएगा H+ की कंसंट्रेशन इक्वल टू C1 अल्फा 1, C2 अल्फा 2 को अपन लोग नेग्लिजिबल मान लेंगे, इसको यहां से फॉर्मूले से हटा देंगे। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है सर। एक फॉर्मूला और भी है बच्चों H+ कंसंट्रेशन निकालने का। कैसे? आपको पता है H+ का फॉर्मूला एक और पता था बच्चों, √K × C। हां सर, ये भी फॉर्मूला हमको पता था, तो कोई दिक्कत नहीं। तो H+ का एक फॉर्मूला और निकल गया बच्चों। कौन सा? √K1C1 प्लस K2C2 प्लस K3C3 डॉट है ना बच्चों। तो जितने भी एसिड रहेंगे सभी के कंसंट्रेशन और डिसोसिएशन को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिएगा और उसका अंडर रूट लेंगे तो H+ की कंसंट्रेशन पता चल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये H+ की कंसंट्रेशन पता चल गया तो आप लोग उसी का माइनस लॉग लेंगे तो पीएच आसानी से आ जाएगा। क्या सही है? तो पीएच क्या आप लोग निकाल सकते हैं वीक एसिड के मिक्सचर का? हां सर, बहुत आसान है सर फॉर्मूला याद रहेगा तो आसानी से निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला इसीलिए तो लिख दे रहा हूं बच्चों यहां पे, MTR, मुझे तुम रट लो, ये फॉर्मूला रट लीजिएगा बच्चों। ठीक है, अगला पॉइंट बच्चों, इसमें मान लीजिए कभी डिसोसिएशन कांस्टेंट का रेशियो पूछ लिया जाए, दो अल्फा देकर के एक डिसोसिएशन कांस्टेंट देकर के दूसरा डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ लिया जाए तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखिएगा कुछ बच्चे क्या करेंगे कि K = C अल्फा स्क्वायर लगा देंगे और K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा स्क्वायर लगाएंगे और करेंगे K1/K2 इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 का स्क्वायर कर देंगे। ये गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये वीक एसिड का मिक्सचर है, इसमें दो लोग हैं। ठीक है, तो इसमें जब डेरिवेशन करते तो आ जाते, लेकिन अपने को डायरेक्ट याद करना है। तो बच्चों अगर यहां पे डिसोसिएशन कांस्टेंट का रेशियो लेना है, फर्स्ट वाले एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट
अपॉन सेकेंड वाले एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल टू अल्फा 1 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फर्स्ट वाले एसिड का, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेकेंड वाले एसिड का, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के, आप ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, तो K1 अपॉन K2 इक्वल टू अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2। ओके, तो बच्चों बस इसी फॉर्मूले पे अपने को पीएच निकालना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं अब क्वेश्चन वीक एसिड के मिक्सचर पे बेस्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है कैलकुलेट पीएच ऑफ सोल्यूशन ऑफ 0.01 मोलरिटी एसिटिक एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया बच्चों 1.8 इंटू 10⁻⁵, आर मिक्सड विद 0.01 मोलरिटी बेंजोइक एसिड, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया 6.3 इंटू 10⁻⁵, है ना बच्चों। दो एसिड है, एक एसिटिक एसिड एक बेंजोइक एसिड, हाँ सर। दोनों का बच्चों डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है, हाँ सर। दोनों का कंसंट्रेशन दिया है, हाँ सर। पीएच पूछा है, बहुत आसान क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, H+ की कंसंट्रेशन निकालेंगे। कैसे निकलेगा, अंडर रूट K1C1 प्लस K2C2। ठीक सर, हाँ। देखिएगा बच्चों K1 का वैल्यू कितना दिया है, K1 का वैल्यू दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁵। हाँ सर। बच्चों यहाँ पे कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड का दिया 10⁻²। ठीक सर। K2 बेंजोइक एसिड का दिया बच्चों 6.3 इंटू 10⁻⁵। ठीक है सर। इंटू कंसंट्रेशन इसका भी दिया बच्चों 10⁻²। ठीक है सर। अब देखिएगा बच्चों 10⁻⁵, 10⁻², 10⁻7, यहां पे भी 10⁻⁵, -2, -7, तो इसको सॉल्व करिए आगे। 1.8 प्लस 6.3 कितना आ जाएगा बच्चों, 8.1 इंटू 10⁻⁻7, 8.1 इंटू 10⁻⁻7। डेसिमल हटाइए, नीचे 0 लगाइए, मतलब नीचे 10 आ गया, 10 को ऊपर लाएंगे 10⁻⁻8, 10⁻⁻8 का अंडर रूट होगा बच्चों 10⁻⁻4, और यहां होगा 81, 81 का अंडर रूट हो जाएगा 9। तो H+ की कंसंट्रेशन कितना पता चल गया, 9 इंटू 10⁻⁻4। तो पीएच निकालिए बच्चों, पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग H+ की कंसंट्रेशन। यस सर, माइनस लॉग H+ की कंसंट्रेशन कितना बच्चों, 9 इंटू 10⁻⁻4। यस सर। लॉग m इंटू एन, लॉग m प्लस लॉग n। यस सर। क्या होगा बच्चों, माइनस बाहर रहने दीजिए, लॉग 9 प्लस लॉग 10⁻⁻4। ठीक है सर। बच्चों लॉग 9 का वैल्यू होता है 0.94, और लॉग -4 आगे आ जाएगा, लॉग 10 का वैल्यू 1, -4 में से 0.94 जाएगा तो आएगा बच्चों 3.06। कितना आएगा, -3.06, और माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस, तो कितना आ गया, प्लस 3.06। ये आ गया बच्चों इस क्वेश्चन में आंसर। मतलब इस सोल्यूशन का जो पीएच होगा वो होगा 3.06। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको पूछा है कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन। फिर से सॉल्यूशन का पीएच पूछा है, इस बार दिया बच्चों 10⁻³ मोलरिटी, और उसका वॉल्यूम भी दिया है 100 ml। फॉर्मिक एसिड है, मोलरिटी कंसंट्रेशन 10⁻³ और वॉल्यूम 100 ml। के वैल्यू 10⁻⁴ को मिक्स किया गया है। इस बार वॉल्यूम बच्चों 50 ml, किसका, एसिटिक एसिड का, कंसंट्रेशन 10⁻² मोलरिटी, और डिसोसिएशन कांस्टेंट 10⁻⁵। तो पीएच निकालना बच्चों, फिर से वही फॉर्मूला, H+ की कंसंट्रेशन निकालिए। कैसे निकलेगा बच्चों, अंडर रूट K1C1 प्लस K2C2 डॉट 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 डॉट। यस सर। बताइए बच्चों क्या कंसंट्रेशन दिया है, हाँ सर। तो क्या डायरेक्ट कंसंट्रेशन रख देंगे, नहीं बच्चों, यहां पे थोड़ा सा वॉल्यूम का लफड़ा है। तो कंसंट्रेशन इक्वल टू आपको पता है बच्चों मोल अपॉन वॉल्यूम होता है, हाँ सर। कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। और मोल इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मोल इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। जिसका भी मोल उसका मोलरिटी उसका वॉल्यूम, अपॉन 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 टोटल वॉल्यूम। ये जो V है बच्चों ये टोटल वॉल्यूम है, अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन यही तो होता है। तो अब निकालते हैं H+ की कंसंट्रेशन। H+ की कंसंट्रेशन इक्वल टू, देखिएगा बच्चों सॉल्व करते हैं इसको। K1 वैल्यू कितना दिया है, K1 वैल्यू दिया है 10⁻⁴, हाँ सर। कंसंट्रेशन मोलरिटी कितना दिया बच्चों, 10⁻⁻3, वॉल्यूम 100 अपॉन टोटल वॉल्यूम 150। ठीक है, प्लस K2 का वैल्यू कितना दिया बच्चों, 10⁻⁵। कंसंट्रेशन कितना दिया बच्चों, 10⁻⁻2, वॉल्यूम कितना दिया बच्चों 50 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना 150, है ना। इसको सॉल्व करते हैं
तो कितना आएगा बच्चों, H प्लस की कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 की पावर -4 -3 कितना हो जाएगा 10 की पावर -7। हाँ सर, 100/150, 0 से 0 कैंसिल, 10/15, 5 2 10, 5 3 15, तो 2/3 इंटू 10 की पावर -7 प्लस 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -2 कितना आएगा बच्चों 10 की पावर -7। यस सर, 50/150, 50 1 जा 50, 53 जा 150, 1/3 है ना बच्चों। 10 की पावर -7 कॉमन ले लीजिए, 2/3 प्लस 1/3, 3/3 है ना, तो 3/3 तो कितना आया बच्चों 1 इंटू 10 की पावर -7 का अंडर रूट कितना आ गया 1 इंटू 10 की पावर -7 है ना। क्या मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों 10 इंटू 10 की पावर -8। हाँ सर, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दिया, तो 10 ऊपर 10 की पावर -8, 10 का अंडर रूट 3.3 और 10 की पावर -8 हो जाएगा, उसका अंडर रूट 10 की पावर -4 हो जाएगा। तो कि H प्लस की कंसंट्रेशन कितना हो गया बच्चों 3.3 इंटू 10 की पावर -4। सर पीएच निकाल ले जाएंगे सर, पीएच इक्वल टू होता माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन। ठीक है बच्चों, माइनस लॉग 3.3 इंटू 10 की पावर -4 लॉग m इंटू n लॉग 3.3 प्लस लॉग 10 की पावर -4। ठीक है सर, इसको आगे सॉल्व करते हैं, माइनस बाहर रहने दीजिए, लॉग 3.3 प्लस लॉग 10 की पावर -4, -4 आगे आ जाएगा बच्चों। लॉग 3 का वैल्यू होता है कितना, लॉग 3 का वैल्यू होता है 0.48 और लॉग 4 का वैल्यू होता है 0.60 है ना बच्चों। तो लॉग 3.3 का वैल्यू ले लेते हैं 0.52। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0.52, -4 में से 0.52 जाएगा बच्चों, तो कितना आएगा 3.48, -3.48 माइनस प्लस, तो पीएच इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा प्लस 3.48 आ जाएगा पीएच वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो ये था सेकंड क्वेश्चन। मुझे लगता है आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में आया है। ओके बच्चों, तो चलिए इस पे सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है कि 0.1 मोलरिटी एक एसिड है HA1 है ना, जिसका पीएच दिया है 4 को मिक्स किया जाता है। HA2 एक एसिड है जिसका पीएच है 4, कंसंट्रेशन है 0.2 मोलरिटी। तो पूछा है कि जब दोनों को मिक्स किया गया तो जो सोल्यूशन तैयार हुआ उसका पीएच कितना होगा। तो आपको पता बच्चों, फॉर्मूला एक ही पता है, कौन सा। सबसे पहले आप लोग क्या निकालेंगे, H प्लस की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, अंडर रूट K1C1 प्लस K2C2, क्या सही है। तो बच्चों यहां से H प्लस की कंसंट्रेशन निकल जाएगा सोल्यूशन का, हाँ, और अगर सोल्यूशन का H प्लस की कंसंट्रेशन निकल जाएगा तो माइनस लॉग लेंगे तो पीएच आ जाएगा। हाँ, लेकिन सर यहां पे K तो दिया ही नहीं है, कंसंट्रेशन इसका दिया मान लेते हैं, लेकिन K तो नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि वीक एसिड का पीएच कैसे निकालते हैं, है ना बच्चों। तो पीएच में एक फॉर्मूला बताया था, पीएच इक्वल टू हाफ PK माइनस लॉग C, है ना बच्चों। तो यहां पे पीएच 4 है, यस सर, हाफ PK है ना बच्चों, निकालना है लॉग C, लॉग 10 की पावर -1 आगे, लॉग 10 का वैल्यू कितना बच्चों 1 है ना, 2 4 जा 8, -1 इधर जाएगा कितना हो जाएगा 7, तो PK वैल्यू कितना हो गया बच्चों 7 है ना, और तो K वैल्यू कितना हो जाएगा 10 की पावर -PK, 10 की वैल्यू कितना, K का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 की पावर -7। तो K निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है, K इक्वल टू होता है 10 की पावर -PK, तो -7 कर दिया। ये पहले का एसिड का K वैल्यू निकल गया। चलिए दूसरे एसिड से भी K वैल्यू निकाल लेते हैं इसी तरीके से। पीएच इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, हाफ PK माइनस लॉग C, यस सर। देखिएगा बच्चों, देखिएगा पीएच कितना दिया है, पीएच कितना दिया है, इसका भी पीएच 4 ही दिया है, यस सर, हाफ PK माइनस लॉग C, लॉग 0.2 कहने का मतलब बच्चों, लॉग 0.2 कहने का मतलब 1/5 है ना। इसका हो सकता है log 1 माइनस log 5, log 1 का वैल्यू 0, log 5 का वैल्यू होता बच्चों, log 5 का वैल्यू होता 0.70
है ना, और वो होगा आएगा माइनस में, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो 2 4 जा 8, 8 इक्वल टू पी के प्लस 0.7, 0.7 इधर आएगा बच्चों, तो कितना होगा, पी के वैल्यू कितना 7.3, 7.3, ठीक है। फिर यहां से आप लोग के वैल्यू निकालेंगे, तो दोनों एसिड का के वैल्यू पता चल गया, हाँ सर। दोनों एसिड का कंसंट्रेशन दिया है, हाँ सर। फिर मल्टीप्लाई करके टोटल H प्लस की कंसंट्रेशन निकालेंगे और H प्लस की कंसंट्रेशन पता चल जाएगा बच्चों, तो माइनस लॉग लेंगे तो pH आ जाएगा। इसको आप लोग इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि आपको pH निकालना है H2S का, है ना। H2S का कंसंट्रेशन दिया 0.1 मोलरिटी। H2S बच्चों डायाबेसिक एसिड है ना, मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं। तो दिया है इसका फर्स्ट और सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है। फर्स्ट वाला दिया है 1 × 10⁻⁷ और सेकंड दिया है 1.3 × 10⁻14। तो बच्चों देखिएगा H2S किस तरीके से डिसोसिएट होगा। H2S एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, सबसे फर्स्ट एक H प्लस निकाला, हाँ, और HS माइनस का फॉर्मेशन करेगा। सेकेंड वाला बच्चों HS माइनस फिर से डिसोसिएट होगा और बनाएगा H प्लस प्लस S माइनस 2, ठीक। K1 वैल्यू कितना दिया बच्चों, K1 वैल्यू दिया है 1 × 10⁻⁷। K2 वैल्यू कितना दिया बच्चों, 1.3 × 10⁻⁴। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो K2 वैल्यू है बच्चों वो K1 के कंपैरिजन में बहुत कम है। देखिए ये -7 है और ये -14 है, ये बहुत ही कम है ना। तो अपन लोग कहेंगे सर K2 वैल्यू K1 के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, इसलिए K2 को नेग्लिजिबल मान लीजिए सर, ठीक है। तो अपन लोग यहां लिख दे रहे हैं बच्चों K1 वैल्यू इज ग्रेटर देन K2, है ना। सो K2 क्या होगा बच्चों, अपन लोग क्या मान लेंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे, ठीक है सर, है ना। इसको नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो K1 से ही pH निकालेंगे, हाँ सर। तो K1 का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, यही है K1 वैल्यू। कैसे निकालेंगे K1, H प्लस की कंसंट्रेशन इंटू HS माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन H2S की कंसंट्रेशन, ठीक है। देखिएगा बच्चों आपको पता है T = 0 पे इसकी कंसंट्रेशन कितना दिया है H2S का, 0.1, यहां 0 यहां 0। टाइम T पर इसमें से कुछ ना कुछ घटेगा, ये डिसोसिएट होगा, हाँ सर, यहां कुछ ना कुछ बनेगा। तो 0.1 में से मान लीजिए x डिसोसिएट हुआ होगा और यहां कितना बनेगा, जितना यहां डिसोसिएट होगा उतना यहां बनेगा, यहां x बनेगा, यहां भी x बनेगा, है ना। तो देखिएगा बच्चों H प्लस की कंसंट्रेशन कितना पता चला, x, इसका भी x, इसका 0.1 - x, और k वैल्यू कितना बच्चों 10⁻⁷। तो हो गया 10⁻⁷ इक्वल टू x इंटू x अपॉन 0.1 - x, है ना बच्चों। अब आपने फिर ऑब्जर्व किया कि जो K1 है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, K2 तो बहुत ही कम था K के कंपैरिजन में, K2 तो K1 के कंपैरिजन में बहुत ही कम था, K2 को तो वैसे हटा दिए, लेकिन K1 भी बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, उसको भी हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा सर, यार 0.1 में से क्यों आप डिसोसिएट क्यों आप हटाएंगे, इतना ही वैसे कम है वो, तो इसलिए मैं बोलूंगा चूंकि K1 वैल्यू भी क्या है बच्चों, बहुत कम है, इसलिए 0.1 - x को कितना बोल देंगे, लगभग 0.1 बोल देंगे बच्चों, है ना। तो ये हो जाएगा 10⁻⁸। तो x² आ गया बच्चों 10⁻⁸। तो x कितना आया 10⁻⁴। x = 10⁻⁴। मतलब आपको देखने को मिल गया बच्चों जो x है वो H प्लस की कंसंट्रेशन है, तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितना आया 10⁻⁴, मतलब pH कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा, pH कितना आ जाएगा 4। ये बच्चों JEE 2003 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के मिक्सचर का pH निकालना। ओके, तो चलिए ये भी समझ लेते हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के मिक्सचर का pH निकालना, ठीक है बच्चों। देखिएगा 2 एसिड लिया, एक है HA1, है ना, और एक है HA2।
ये जो बच्चों HA1 है ये वीक एसिड है, ये कैसा है, वीक एसिड है। और जो HA2 है ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, HA1 वीक एसिड है, इसके कंसेंट्रेशन को मैं C बोल दे रहा हूं और इसके कंसेंट्रेशन को क्या बोल दे रहा हूं, C1। अब दोनों एसिड अलग अलग है तो दोनों का कंसेंट्रेशन भी अलग अलग ही रहेगा, है ना। आपको पता है बच्चों इसका ये पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होगा तो इसमें अल्फा की जरूरत पड़ेगी, जबकि ये पूरी तरीके से डिसोसिएट होगा तो अल्फा की कोई जरूरत ही नहीं है। तो देखिएगा HA1 डिसोसिएट होगा बच्चों किस तरीके से, H प्लस A माइनस A1 माइनस। ठीक है, T=0 पे इसकी कंसेंट्रेशन कितना है, C, यहां 0 यहां 0। इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मान लीजिए। तो टाइम T पर बच्चों, टाइम T पर C में से कितना डिसोसिएट होगा, C अल्फा। कितना बनेगा, C अल्फा। कितना बनेगा, C अल्फा। यह वीक एसिड की कहानी है। अब हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड की देखते हैं। HA2 का सिस्टम, HA2 किस तरीके से डिसोसिएट होगा, H प्लस A2 माइनस। आपने गौर फरमाया होगा, देखिएगा बच्चों यहां रिवर्सिबल है और यहां इररिवर्सिबल है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, पूरा डिसोसिएट होगा, है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो रिएक्शन वापस लौट के नहीं आएगा, जबकि ये इसका रेट स्लो होगा, ये आगे पीछे दोनों साइड चलता रहेगा। ठीक है, तो यहां पे बात किया जाए टाइम T=0 पे यहां कंसेंट्रेशन कितना, C, यहां 0 यहां 0। टाइम T पर ये पूरा डिसोसिएट हो जाएगा और यहां कितना बनाएगा, C, यहां C, है ना। तो आपको देखने को मिल रहा बच्चों जब दोनों एसिड आपस में मिलाए गए होंगे तो टोटल H प्लस की कंसेंट्रेशन कितना आया, टोटल H प्लस की कंसेंट्रेशन कितना आया, C अल्फा प्लस C। मतलब बोल सकते हो बच्चों, मतलब बोल सकते हो टोटल H प्लस की कंसेंट्रेशन C वीक एसिड और अल्फा वीक एसिड प्लस कंसेंट्रेशन किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो ये होगा बच्चों टोटल H प्लस की कंसेंट्रेशन, है ना। यहां का H प्लस की कंसेंट्रेशन प्लस यहां का H प्लस की कंसेंट्रेशन, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल H प्लस की कंसेंट्रेशन हो जाएगा और माइनस लॉग लेंगे तो pH आसानी से आ जाएगा। क्या सही है बात। तो बच्चों इसी तरीके से आप लोग pH निकालेंगे। इसमें क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि अल्फा पूछ सकता है कि इस वीक एसिड का अल्फा कितना होगा। आपको पता है बच्चों इसमें क्या होगा, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। क्यों, क्योंकि जब भी किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है तो, और उसमें कोई ना कोई आयन अगर कॉमन मिल गया तो कॉमन आयन इफेक्ट, और कोई आयन कॉमन नहीं मिला तो ऑड आयन इफेक्ट लगेगा। तो देखिएगा बच्चों दोनों के अंदर H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन सेम, हाँ सर। कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, हाँ सर। तो बच्चों देखिएगा रिएक्शन क्या आएगा, ये वाला, अचानक से जब इसको मिलाया जाएगा तो H प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा, हाँ। तो H प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो बताइएगा बच्चों क्या रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आने लगेगी, हाँ। तो क्या बताइएगा बच्चों, क्या इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज हो जाएगा, हाँ। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज किसकी वजह से होगा बच्चों, इसकी वजह से, इस एसिड की वजह से। तो जो अल्फा निकालेंगे, अल्फा कैसे निकालते हैं, अल्फा का फॉर्मूला होगा बच्चों, अल्फा का फॉर्मूला होगा K डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक एसिड अपॉन कंसंट्रेशन बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड का रखा जाएगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लीजिएगा कि वीक एसिड का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आएगा बाद में कॉमन आयन इफेक्ट लगने के बाद कितना आएगा, वो होगा वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट अपॉन कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड का। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं ताकि अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए बच्चों देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ S-2 आयन, है ना, इन ए सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ 0.1 मोलरिटी H2S whose pH was adjusted to 2 by the addition of HCl, है ना बच्चों, जिसमें HCl को ऐड करके pH को एडजस्ट किया गया। pH 2 है, K वैल्यू दिया है, K वैल्यू दिया बच्चों 1 × 10⁻21, है ना। आपको पता है बच्चों H2S किस तरीके से डिसोसिएट होगा, H2S डिसोसिएट होगा बच्चों 2H प्लस S-2, है ना। अब देखिएगा बच्चों इसका K वैल्यू कैसे लिखेंगे, K वैल्यू इक्वल टू लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, H प्लस की कंसेंट्रेशन का होल स्क्वायर इंटू S-2 कंसेंट्रेशन, यस सर, अपॉन H2S की कंसेंट्रेशन। ठीक है, हाँ, H2S की कंसेंट्रेशन दिया बच्चों, हाँ। K का कंसेंट्रेशन, K का वैल्यू दिया है, हाँ। S-2 का कंसेंट्रेशन
पूछा है, हाँ। H प्लस की कंसंट्रेशन अपने को पता नहीं है, तो pH तो दिया है ना। तो बच्चों देखिएगा HCl का pH कितना दिया बच्चों, 2, और आपको पता है HCl बच्चों पूरा डिसोसिएट होता है, हाँ। तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा बच्चों, 10 की पावर माइनस pH, मतलब 10 की पावर माइनस 2। तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितना आ गया, 10 की पावर माइनस 2। K वैल्यू कितना बच्चों, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 21, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 21। H2S इधर आएगा, कितना दिया है कंसंट्रेशन, 0.1 अपॉन 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 H प्लस की कंसंट्रेशन कितना, 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर, 10 की पावर माइनस 4, इसका टू क्या आएगा बच्चों, S माइनस 2 की कंसंट्रेशन। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। बच्चों को अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता तो टफ लगता और छोड़ देते हैं, है ना बच्चों। तो इसी पे बेस्ड देखिएगा, थोड़ा सा चेंजिंग किया। क्वेश्चन नंबर 2 जेई मेंस 2018 का क्वेश्चन है बच्चों, ये जेई मेन 2018 का क्वेश्चन है ना। क्या बोला है, एक्वस सोल्यूशन कंटेन 0.1 मोलरिटी H2S का कंसंट्रेशन दिया 0.1 मोलरिटी, हाँ सर। HCl का कंसंट्रेशन दिया बच्चों, ठीक है। फिर इसके बाद HS माइनस H2S से जब बनता है तो वहां पे डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया बच्चों 1 इंटू 10 पावर माइनस 7, और S माइनस 2 जब बनता है HS माइनस से तो 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 13 दिया है। तो S माइनस 2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, यही पूछा है। देखिएगा बच्चों, देखिएगा, तो हम लोग H2S से पहले डिसोसिएट कराएंगे, HS माइनस प्लस H प्लस कितना दिया है बच्चों, कितना दिया इसका, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 7, ठीक है। फिर इसके बाद HS माइनस जब डिसोसिएट होता है H प्लस प्लस S माइनस 2, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना दिया है, 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 13, यस सर। ठीक है बच्चों, अब S माइनस 2 की कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या अपने को टोटल इक्वेशन लिखना पड़ेगा, हाँ सर। क्या, कैसे बच्चों, देखिएगा H2S किस तरीके से डिसोसिएट होगा, 2H प्लस प्लस S माइनस 2, ठीक है। तो देखिएगा बच्चों, अब आपको पता है इसमें K1 और K2 दोनों हैं, K1 और K2 दोनों हैं। अच्छा बताइए, ये रिएक्शन कब ऑब्टेन होगा, जब दोनों रिएक्शन को ऐड कर दिया जाए, क्या यही मिलेगा, हाँ सर। सर थोड़ा सा यही मिलेगा, हाँ सर सही कह रहे हैं। HS से HS कैंसिल हो जाएगा, H2S ऐसे ही तो मिलेगा। तो बताइए बच्चों, क्या इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या ऐसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो ये अपना टारगेट इक्वेशन है, ये टारगेट इक्वेशन है, ये अपने को खुद से लिखना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन की सहायता से लिखा गया है ना बच्चों। तो जब दो इक्वेशन को ऐड किया जाता है तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये आपको पता होगा, है ना बच्चों। तो ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, K नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा इस इक्वेशन के लिए, 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 20 हो जाएगा बच्चों। क्योंकि जब ऐड किया जाता है, जब इक्वेशन को ऐड किया जाता है तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 20, ठीक है बच्चों, बस आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पे K कैसे लिखेंगे, K वैल्यू इसके लिए H प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, हाँ सर। S माइनस 2 की कंसंट्रेशन, हाँ सर, अपॉन H2S की कंसंट्रेशन, हाँ सर। बताइए H2S की कंसंट्रेशन दिया बच्चों 0.1, K का वैल्यू पता चल गया, हाँ। H प्लस की कंसंट्रेशन, H प्लस की कंसंट्रेशन बच्चों HCl दिया है यार, HCl वीक तो बहुत कम टूटेगा, उसको हटा दो यार, उसका H प्लस मत ही कंसीडर करो, स्ट्रॉन्ग वाला मान के सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना बच्चों। तो K वैल्यू कितना है, 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 20, यस सर। H2S का कंसंट्रेशन कितना बच्चों, 0.1, यस सर। अपॉन H प्लस की कंसंट्रेशन कितना बच्चों, HCl पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, हाँ। तो कितना देगा बच्चों, जितना HCl की कंसंट्रेशन उतना H प्लस की कंसंट्रेशन, 0.2 इंटू 0.2, तो ये आ जाएगा बच्चों S माइनस 2 की कंसंट्रेशन। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, डेसिमल हटा दीजिए, डेसिमल हटाइए, डेसिमल हटाइए, डेसिमल हटाइए, है ना। तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो आएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 20, ये आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये भी टफ नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में देखिएगा बच्चों क्या है, पूछा है कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मेट आयन HCOO माइनस, है ना, एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी पूछा है।
0.01 मोलरिटी फॉर्मिक एसिड सोल्यूशन, फॉर्मिक एसिड का कंसंट्रेशन दिया। हाँ, जब उसमें बच्चों HCl मिक्स किया जाता है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस बार वीक एसिड के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स किया जा रहा बच्चों, और वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट भी पूछा है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, यहां पे कोई फॉर्मूला आज नहीं बताऊंगा, आपको अच्छे से कैलकुलेट करना सिखा दूंगा, कॉन्सेप्ट बता दूंगा, फॉर्मूला भी आप लोग को बता चुका हूं, तो चाहे फॉर्मूला से करिए चाहे आप कॉन्सेप्ट से करिए, तो यहां पे कॉन्सेप्ट से करवा रहा हूं क्वेश्चन को। ठीक है, देखिएगा बच्चों, फॉर्मिक एसिड किस तरीके से डिसोसिएट होगा, H प्लस HCOO माइनस, है ना। T=0 पे इसकी कंसंट्रेशन C है, यहां 0 है, यहां 0 है। ठीक है, हाँ, टाइम T पे बच्चों यहां से कुछ ना कुछ डिसोसिएट होगा। हाँ सर, कितना डिसोसिएट होगा, अल्फा डिसोसिएट कंसंट्रेशन अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन C है, तो कितना डिसोसिएट होगा, C अल्फा। तो C में से C अल्फा यहां कितना बनाएगा, C अल्फा, यहां कितना बनाएगा, C अल्फा। ठीक है, ये तो जब खुद था, अब उसके अंदर HCl मिलाया गया, है ना, तो HCl भी डिसोसिएट होगा। हाँ, ऑन मिक्सिंग HCl, तो HCl को मिक्स करने पे HCl भी टूटेगा, H प्लस Cl माइनस। T=0 पे इसकी कंसंट्रेशन को मैं A बोल दे रहा हूं, यहां 0, यहां 0। टाइम T पे बच्चों ये पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा, यहां 0, H प्लस की कंसंट्रेशन A और इसकी भी कंसंट्रेशन A, है ना। आपको पता है बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे तो क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर दिखेगा, सोल्यूशन के अंदर H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ गया। हाँ, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। हाँ, जिसकी वजह से रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट। तो बोलेंगे ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना बच्चों। और जब बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बदल जाएगा। हाँ, तो फिर से इस रिएक्शन को लिख रहा हूं HCOOH। तो मिक्सिंग करने के बाद डिसोसिएशन किस तरीके से हुआ होगा वो देख लेते हैं, H प्लस HCOO माइनस, है ना। देखिएगा बच्चों, अब ये किस तरीके से डिसोसिएट हो रहा होगा, आपको पता है कि H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ गया। हाँ, पहले कितना था बच्चों, C अल्फा, अब कितना हो गया, उसमें ऐड हो गया A। तो बच्चों क्या इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बदल जाएगा। हाँ, तो कितना हो जाएगा, C अल्फा डैश हो जाएगा और उसमें A ऐड हो जाएगा, है ना। और इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, इसका भी बदल जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, C अल्फा डैश। यहां पे कितना बनेगा बच्चों, बनेगा नहीं बल्कि डिक्रीज होगा, कितना, C माइनस C अल्फा डैश, है ना। तो ये है बच्चों नया वाला डिसोसिएशन किस तरीके से हो रहा है, C में से C अल्फा डैश। हाँ सर, यहां कितना बना बच्चों, C अल्फा डैश प्लस A, मतलब H प्लस की कंसंट्रेशन और जुड़ चुका है ना। HCO माइनस की कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, C अल्फा डैश। अब हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, कहने का मतलब इस एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट, मिक्सिंग करने के बाद डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हुआ होगा। तो K कैसे लिखेंगे बच्चों, K HCOO माइनस की कंसंट्रेशन इंटू H प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन HCOOH की कंसंट्रेशन। इसका कंसंट्रेशन कितना है, C अल्फा डैश, HCOO माइनस की कंसंट्रेशन C अल्फा डैश प्लस A अपॉन C माइनस C अल्फा डैश, है ना बच्चों। इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हो जाएगा, C स्क्वायर अल्फा डैश स्क्वायर, क्या हो जाएगा, C स्क्वायर अल्फा डैश स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, C अल्फा डैश A अपॉन C माइनस C अल्फा डैश, है ना बच्चों। C कॉमन ले लिया जाए तो C से C, नीचे भी C कॉमन, ऊपर भी C कॉमन, C से C कैंसिल, क्या हो जाएगा बच्चों, C अल्फा डैश स्क्वायर प्लस अल्फा डैश A अपॉन 1 माइनस अल्फा। आपको पता बच्चों यहां पे अल्फा क्या है, यहां पे अल्फा इज लेस देन 1, तो 1 माइनस अल्फा को अपन लोग क्या बोलेंगे, 1, है ना बच्चों। तो क्या फॉर्मूला बना। और बच्चों आपको पता है अगर अल्फा बहुत कम है तो उसका स्क्वायर और भी कम हो जाएगा। हाँ सर, तो ये भी, इसको भी अपन लोग हटा देंगे, इसको भी अपन लोग हटा देंगे, तो K का फॉर्मूला क्या बना बच्चों, K अल्फा डैश A, मतलब जो नया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आया है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक एसिड का अपॉन
कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड का, क्या यही फॉर्मूला डायरेक्ट बताया था कि कभी भी वीक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट अपॉन स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन। बताइए कितना दिया है बच्चों वीक एसिड का डिग्री ऑफ तो बताइए बच्चों कितना दिया है डिसोसिएशन कांस्टेंट 1.8 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड का कितना दिया बच्चों 0.01 ऊपर 2 जीरो आएगा बच्चों तो कितना आ जाएगा अल्फा आ गया 1.8 इंटू 10 की पावर -2 अल्फा आ गया 1.8 इंटू 10 की पावर -2 या बच्चों इससे परसेंट में निकालेंगे तो अल्फा इक्वल टू आएगा अल्फा परसेंट इक्वल टू 1.8%। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये आपने अल्फा निकाल लिया। अब क्या पूछा बच्चों, अब क्या पूछा HCOO माइनस की कंसंट्रेशन पूछा है। तो सेकंड पूछा है HCOO माइनस की कंसंट्रेशन। HCOO माइनस की कंसंट्रेशन कितना है बच्चों मिक्सिंग के बाद C अल्फा डैश C कितना बच्चों, तो देखिएगा बच्चों C कितना है, C वीक एसिड का कंसंट्रेशन 0.01 कहने का मतलब 10 की पावर -2 और अल्फा बच्चों 1.8 इंटू 10 की पावर -2 सॉल्व करेंगे 1.8 इंटू 10 की पावर -4। अच्छा अगर पीएच पूछता बच्चों, क्या पीएच पूछता तो आप लोग H प्लस की कंसंट्रेशन निकालते। हाँ कैसे निकालते बच्चों, टोटल H प्लस की कंसंट्रेशन C अल्फा प्लस A है ना, तो C अल्फा डैश प्लस A इनिशियल का यहां भी देखिए इसका कंसंट्रेशन दिया बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन दिया, A का वैल्यू 0.01 और C का वैल्यू आपको पता है 0.01, अल्फा भी आप लोग को पता है तो टोटल H प्लस की कंसंट्रेशन पता चल जाएगा। हाँ फिर उसके बाद आप लोग उसका माइनस लॉग लेंगे तो इस क्वेश्चन के अंदर पीएच भी सोल्यूशन का पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में बच्चों हम लोगों ने सीखा क्या, वीक एसिड के मिक्सचर का पीएच निकालना और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के मिक्सचर का पीएच निकालना और उस पे बेस्ड अच्छे से अच्छे क्वेश्चन किए। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको समझ में आया और अच्छा लगा। ठीक है बच्चों, तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया बच्चों तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बच्चों, बाय।